खाई रहे हैं। इसी गुरु के पाँव के प्रणाम भाई बहन के पाँव प्रणाम। इतना देवी देवता माता पिता सभी को चरण प्रणाम करें। अपने से छोटा को प्यारा ऐसे श्री गुरु के चाचा देने जाए। एक रानी थी और मैंने आजू बाजू भी था, तो आजू बाजू मैंने चाचा उठा होता तो आजू बाजू के घर ले जाते थे। कभी कल रहता होता में जी कभी कल रानी मिल जाती थी तो कहती थी चाची से चलो चर्चा हो रहा है, तो ये भाभी चलिए ना चर्चा हो रहा है। तो रानियाँ बोलती थी हमको क्या चीज़ की कमी कि हम चर्चा में जाए और मंदिर में पूजा करने जाए, हमको तो हर चीज़ भगवान दिए हैं। तो जी तुम लोग नहीं है, तुम लोग जाओ। तो कभी चर्चा में जाती ही नहीं थी। या कोई भूखल प्यासा लाओ जाए तो थोड़ा भी खाने पीने के लिए भी नहीं देती थी। अपने में मगम रहती थी, दुनिया से कोई लेना देना मतलब नहीं रखती थी। अपने में घर में रोज़ पूड़ी पनीर ये मर्जी से बनाती खाती थी। कभी कोई से इतना भिखारी आ जाए उसको भी नहीं देती थी, तो नहीं देती थी। फिर ना एक दिन ना गांव में चर्चा हो रहा था, तो एक गुरु बहन आई, बोली कि बहन चलो शिव चर्चा में चर्चा हो रहा है। तो इतना धन संपत्ति उसको इतना था कि वो धन संपत्ति में ही मगन रहती थी। वो गुरु बहना से बोली कि तुम लोग जाओ, जो गरीब रहता है, जिसका कुछ नहीं रहता है, वो चर्चा भगवान को पूजा पाठ करता है। हमको क्या चीज़ का कमी है कि हम चर्चा में जाऊँ भगवान को पूजूँ, से हम नहीं जाएंगे। तो वैसे ही उसको दूध माठा जो भी बहुत सारा सामान था, कुछ चीज़ का धन संपत्ति का कुछ कमी नहीं था। तो अपने में मगन रहती थी। कोई उसका दरवाज़ा पर भी आता था तो भिक्षा दान दक्षिणा कुछ भी नहीं देती थी और किसी से मतलब नहीं रखती थी। तो वैसे करते करते उसका बुढ़ापा उम्र आ गया। तो ऐसे फिर अपना मतलब बुढ़ापा उम्र आ गया तो अपना भगवान को बुलावा आया तो अपना चले गए। तो फिर सब उसका मरी तो उसका सब ले जा रहा है कंधे पर, तो सब गाली देते जा रहा है कि मर गई, अच्छा हुआ, कभी नहीं किसी को चाहिए, किसी को कुछ नहीं दान दक्षिणा दे, खाली धन संपत्ति था और नहीं देती थी ऐसे। तो मरी तो फिर वापस भगवान के यहाँ गई। तो फिर वहाँ घूम रही है, फिर रही है, बोल रही कि यहाँ कुछ खाने पीने का नहीं है, क्या करूँ, क्या खाऊँ, क्या पीऊँ। तो कुछ दान दक्षिणा आदमी करता है वही वो वहाँ भी मिलता है। किसी को देंगे तो वहाँ थोड़ी मिलेगा। तो घूमते घूमते वहाँ भोले जी के मंदिर में गए। तो भोले बाबा बोल रहे हैं कि इधर क्या घूम रही, क्या खोज रही, क्या कर रही है। तो भोले बाबा से बोलती है कि हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है, से हम खाने को खोज रहे हैं। तो भोले बाबा बोलते हैं कि तू वहाँ किसी को दान दक्षिणा धरती पर दी है, किसी भूखे हुए प्यासे हुए को खाना पानी दिए, क्या यहाँ मिलेगा? जो देता है उसी को यहाँ मिलता है। तो फिर बोलते हैं कि भगवान एक बार मांग कर तो फिर से हमको धरती पर जाना है। से बहुत वहाँ गाय मेरा घर में था, दूध पीते थे, अच्छा अच्छा खाना खाते थे। से हमको दूध पीने का मन कर रहा है, तो हमको लग रहा है धरती पर जान से माफ़ करके एक बार हमको फिर भेज दीजिए। तो फिर भोले बाबा तो बहुत दयालु है, दया आ गया। तो बोलते हैं कि ठीक है अच्छा जा। तो उसको बिल्ली के घर में जन्म दिया। तो फिर वो दूध पीने जाती है, गर्म दूध था तो सोची कि ठंडा होगा तो पिएंगे। तो फिर दूध पीने जाती है तो उसका नाती थोड़ी समझ रहा है कि मेरा दादी ही आई है बिल्ली घर में जन्म लेके, तो कैसे उसका नातिया मारता है। तो देखिए, अरे बिल्ली घर में लिहले जन्म हो, दूधवा पिया न पावल। अरे बिल्ली घर में लिहले जन्म हो, दूधवा पिया न पावल। अरे गादा फेंकी मारले हो नातिया हो, दूधवा पिया न पावल। ए गादा फेंकी मारले नातिया हो, दूधवा पिया न पावली। पिया न पावले भगवत पिया न पावले, पिया न पावली हम पिया न पावले। गादा फेंकी मारले नातिया हो, दूधवा पिया न पावली। गादा फेंकी मारले नातिया हो,
दूधवा पियाहू न पावली। तो फिर नतिया मारता है, इतना बड़ा गधा मतलब डंडा से मारता है, तो वही जग और बिल्ली मतलब मर जाता है उसका दादी। तो फिर मरता है तो वापस तो आदमी जो जीव जंतु जितना मरता है फिर वापस भगवान के पास जाता है, तो फिर वहाँ जाता है। तो फिर भोले बाबा से बोलता है कि बाबा हम गए ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर बाबा बोलते हैं कि जो मर के वापस आता है वो रिटर्न नहीं जाता है, इसीलिए अच्छा कर्म धर्म करना चाहिए और किसी भूखे हुए को मतलब खाना उना देना चाहिए। तो फिर जन्म तो बाबा बोल रहे हैं कि दूध पी के आ गए ना, तो बाबा वो जब वो ऊपर गई तो बाबा बोले कि तू भर पेट दूध पी के आ गए ना। तो वो बोल रही है, वो रानिया बोल रही थी ना बाबा कहाँ ना गुरुजी से कहाँ दूधवा पी पैली से दूधवा गरम होले। तो एक टाके देखे कि अब सिरते तो पीबे। जैसे दूधवा पिए लगे वैसे नतिया मार ले फेंक के से कपड़ा पर लगले सोच गई, मैंने छटपटा के मर गई बाबा से कहाँ दूधवा पी पैली। सबरी ना हम बड़ी मन कर रहे बाबा घरों में हमें बड़ी रोज पूरी पकवान बने, पूरी और पनीर उरी से अबरी ऐसा करूँ बाबा से हमरा पूती घर में जन्म दे। सबरी ने घरों से जाके अब पूड़िया कोची बोले जाने पनीरिया खा के भर पेटावे बाबा। तो फिर बाबा उसको पूती घर में यानी पीली घर में जन्म देते हैं। तो फिर सोचती है कि पूरी सब्जी भाजी जो बना है से सभी इधर उधर रहेगा तो हम खा लेंगे चुप से। तो घर परिवार इधर उधर रहता तो बोलते हैं कि अरे पीली घर में लिहाली जाना मामा हो रोटियाँ खाहू न पावली। अरे पीली घर में लिहाली जाना मामा हो रोटियाँ खाहू न पावली। खाहू न पावली हम खाहू न पावली, खाहू न पावली हम खाहू न पावली। बाबू डंडा फेंकी मारा ले पुतोहिया हो रोटियाँ खाहू न पावली। डंडा फेंकी मारा ले पुतोहिया हो रोटियाँ खाहू न पावली। तब रोटी ना खा पाई, डंडा फेंक पतो मारी तो गोड़ टूटे छटपटा के मर गई। तो फिर ऊपर गई तो गुरुजी बोल रहे कि घर पे रोटी खा के आ गए ना। तो बोले ना गुरुजी से रोटी को ना खाए पहले जैसे सोचली लेके भागू जल्दी ले पुतोही आ गए, एक डंडा मारल गोड़ में टूट गया, फिर छटपटा के वही दरे मर गई। सभी ऐसा घर में जन्म दे ना गुरुजी कि घरवा में जाबो न करूँ और बहरी इतना खेती बाड़ी हमारा है, बहरी से घास चर के आ जाए। हाँ तो फिर उनको जन्म गधा के अथी में देते हैं, धोबी के घर में। हाँ गधा के अथी में जन्म देते हैं, गधा जी में जन्म देते हैं धोबी के यहाँ। तो सोचता है कि हम चर उड़ जाएंगे, खेती उती जितना मेरा बेटा बहू के है मेरा ही था और उन लोग इतना खा पी रहा है और हम नहीं खाने पा रहे हैं कि खेती चर जाएंगे तो कैसे घरवा में जाएगा। तो अभी भी उसका इतना ही घमंड है। तो फिर जाती है सब चरने जाती है तो फिर उसका बेटा उधर रखवाली कर रहा था। तो फिर कैसे होता है कि देखिए, अरे डंडा फेंक के मारले हो बेटावा हो घसिया चरहू न पावली। डंडा फेंक के मारले बेटावा हो खेतिया चरहू न पावली। चरहू न पावली हम चरहू न पावली, चरहू न पावली हम चरहू न पावली। डंडा फेंकी मारले बेटावा हो बहुमा चरहू न पावली। डंडा फेंकी मारले बेटावा हो बहुमा चरहू न पावली। ऐसे मारता है। तो फिर तो बोल फिर ऊपर गई गुरु जी के पास, फिर मरता है इंसान तो ऊपर ही जाता है। तो ऊपर गई तो गुरु जी बोल रहे हैं भर पेट आग लेना खा के पूरा गेहूँ में चरने गई बेटवा के। तो ना गुरु जी से कहाँ गेहूँ चरे पहले जैसे चरे ला सोच ली गुरु जी ना, तो वैसे हमारे बेटवा का कहाँ से घूमे घूमे आ गए। ऐसा डंडा गर्दनिया पर मार ली ना गुरु जी, सो वही छटपटा के मर गई। तो फिर हम वापस आ गई। तो फिर वापस गई तो बोली कि हे गुरुजी हमको अब वहाँ जाना नहीं है, से हम सब देखाएं सब घुमाएं
से हमको ये सब गलती माफ़ करके अब की में हमको फिर मनुष्य तन में जन्म दे दीजिए बेटी के घर में। हम शिव को शिष्य मन आपका शिष्य बनना चाहते हैं और आपसे ज्ञान मांगना चाहते लेना, तो फिर कैसे जन्म देते हैं। अरे बेटी घर लिहले जनमा लिहले 3 सूत्र गया नामा। हाँ बेटी घर लिहले जनमा लिहले 3 सूत्र गया नामा। लिहले गया ना बेटी लिहले गया नामा लिहले गया ना बेटी लिहले गया नामा। चारा में रोज रोज गईले हो बेटी लिहले गया मामा। चारा में रोज रोज गईले हो बेटी लिहले गया मामा। पहिला में दया मंगले दूसरा में चर्चा। पहिला में दया मंगले दूसरा में चर्चा। तीसरा में नमस्कार नमा हो लिहले बेटी के जनमा। तीसरा में गुरु पर नमा हो लिहले बेटी के जनमा। दिहले हो गुरु बाबा ओ करा गया नामा। दिहले हो गुरु बाबा ओ करा गया नामा। तोड़ी दिले ओकरा अभिमानमा हो दिहले बेटी के गया नामा। तोड़ी दिले ओकर अभिमानमा हो दिहले बेटी के गया नामा। तो यही था चर्चा और यही था भजन, और इतना ही कह के अपने गुरु को चरणों में प्रणाम करूँ। और जो मेरे को लाइक सब्सक्राइब देता है उन लोग को भगवान से विनती प्रार्थना है कि धन धान्य से बढ़ जाए, बाल बच्चा अच्छा रहे, और हम लोग के लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, यही आप सबसे विनती प्रार्थना है। इतने का परिवार अच्छा रहे। हम लोग जो लाइक सब्सक्राइब कर रहते हैं ये हम लोग का आशीर्वाद है, हम लोग आगे बढ़ाए। हम लोग दोनों बहन का चैनल है, एक ठो का साधा सत्यार्थी है, और मेरे को मेरा भी एक चैनल है, क्या है पता, मेरा भी चैनल भक्ति सागर है। मेरा भी भक्ति सागर बोलेगा, मेरे को भी आगे बढ़ाइए। और मेरा बहन को तो बहुत सारे देखते हैं, ये मेरे से पहले बना रही है, इसका भी सागर सत्यार्थी से, तो चैनल देखिए और आगे बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, यही आप सबसे विनती प्रार्थना है। और इतना ही करके समाप्त करती हूँ।